जीवन का पहिया और संतुलन का रहस्य। धीमी, प्रेरक आवाज में कल्पना करें, गौर गोपाल दास की मुस्कुराती हुई आवाज में। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां हमें तब समझ आती है जब हम जीवन की रफ्तार से थोड़ा रुकते हैं। मुंबई की व्यस्त सड़कों पर एक कार धीरे धीरे चल रही थी। अंदर दो लोग बैठे थे। पहले थे गौर गोपाल दास, एक भिक्षु जिन्होंने दुनियावी जीवन छोड़कर आध्यात्मिक जीवन चुना था, और दूसरे थे हरी, एक सफल लेकिन परेशान युवक। हरी ने कहा, गौर जी, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, कार, नौकरी, घर, पर मन में सुकून नहीं है। हर चीज होने के बावजूद कुछ खालीपन महसूस होता है। गौर गोपाल मुस्कुराए, हरी, यही तो आज के इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत है। वो भाग रहा है, लेकिन यह नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है। गाड़ी धीरे धीरे एक शांत जगह पर रुकी। गौर जी बोले, जीवन एक पहिया है जिसमें 4 हिस्से होते हैं। व्यक्तिगत जीवन, संबंध, काम और समाज के प्रति योगदान। अगर इन 4 में संतुलन नहीं होगा तो जीवन का पहिया डगमगा जाएगा और यात्रा कठिन हो जाएगी। हरी ने सिर झुकाया, तो फिर संतुलन कैसे मिले? गौर जी बोले, पहला कदम स्वयं को समझो। अगर तुम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने डर को नहीं समझते तो बाकी जीवन को संतुलित नहीं कर सकते। थोड़ी देर मौन रहा। हवा में सिर्फ कार के एयर कंडीशन की धीमी आवाज थी। फिर गौर जी ने कहा, हरी, जब हम भीतर का शोर शांत करते हैं तभी बाहर की दुनिया की आवाजें साफ सुनाई देती है। सीत, जीवन में संतुलन बाहरी चीजों से नहीं आता, वो भीतर की शांति से आता है। अपने क्यों, वाई को समझो, क्योंकि जब क्यों स्पष्ट होता है तो कैसे अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। रिश्तों में सच्चा जुड़ाव। धीमी, भावनात्मक आवाज में सुनने जैसा अनुभव करे, जैसे गौर गोपाल दास अपने शांत मुस्कान के साथ बोल रहे हो। गाड़ी अब आगे बढ़ चुकी थी। खिड़कियों से आती ठंडी हवा में हल्का सा सन्नाटा था। हरी ने पूछा, गौर जी, आपने कहा था कि जीवन 4 हिस्सों का पहिया है। व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, काम और समाज सेवा। क्या सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा रिश्ते ही है? गौर जी मुस्कुराए, हाँ हरी, रिश्ते ही वो धागे हैं जो हमारे जीवन के कपड़े को बुनते हैं। अगर ये धागे टूट जाए तो पूरा जीवन बिखर जाता है। थोड़ा रुककर बोले, आज लोग कनेक्टेड तो है, पर कनेक्शन नहीं है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त है, पर दिल से बात करने वाला कोई नहीं। हरी चुप रहा। शायद उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई याद आ गई थी। गौर जी ने कहा, हरी, किसी रिश्ते को निभाने का मतलब है समझना, सुनना और समय देना। अक्सर हम अपने करियर के पीछे इतने भागते हैं कि अपने परिवार को, अपने माता पिता को या जीवन साथी को समय देना भूल जाते हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, समय प्यार की सबसे बड़ी भाषा है। जब तुम किसी को समय देते हो तो तुम उसे यह एहसास दिलाते हो, तुम मेरे लिए जरूरी हो। हरी ने धीरे से पूछा, पर गौर जी, कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं। गौर जी ने शांत भाव से कहा, हर रिश्ता 2 लोगों की समझ पर चलता है। अगर दूसरा व्यक्ति यार नहीं है तो जरूरी है कि तुम अपने मन में शांति बनाए रखो। हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता, और यही जीवन की सुंदरता है। हम अलग हैं, इसलिए सीखते हैं। फिर उन्होंने कहा, अगर किसी ने तुम्हें दर्द दिया है तो उसे माफ कर दो, उनके लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। सीख, सच्चे रिश्ते में मैं नहीं, हम होता है, और अगर हम को बचाना है तो समय, समझ और सहनशीलता जरूरी है। जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। गाड़ी अब समंदर के किनारे पहुंच चुकी थी। हवा में ठंडक थी और मन में शांति। गौर जी बोले, चलो हरी,
अब अगला रहस्य समझते हैं। काम और सफलता का संतुलन। काम और सफलता में संतुलन। धीरे धीरे प्रेरक आवाज में सुनने जैसा अनुभव करें, जैसे गौर गोपाल दास समुद्र किनारे बैठे री से बातें कर रहे हो। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गौर गोपाल दास और हरी रेत पर बैठ गए। हरी ने कहा, गौर जी, मेरे पास नौकरी है, पैसा है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। कभी लगता है सब कुछ है, पर फिर भी कुछ नहीं। गौर जी ने शांत स्वर में कहा, हरी, काम करना बुरा नहीं है, पर काम में खो जाना बुरा है। हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पर कई बार बाद में पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। हरी थोड़ा मुस्कुराया। मतलब? गौर जी बोले, मतलब ये कि लोग काम करते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, पर अगर पैसा ही उद्देश्य बन जाए तो जीवन का असली आनंद खो जाता है। उन्होंने एक रेत का कण उठाया और कहा, हरी, काम का असली मकसद है योगदान देना। अगर तुम्हारा काम किसी के जीवन को बेहतर बनाता है तो वही सच्ची सफलता है। हरी सोच में डूब गया। गौर जी, लेकिन हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता कि अपनी पसंद का काम करे। गौर जी मुस्कुराए। सही कहा, हर कोई अपनी पसंद का काम नहीं कर सकता, पर हर कोई अपने काम को पसंद करना सीख सकता है। क्योंकि जब तुम अपने काम को सम्मान देते हो, वो तुम्हें आत्मसंतोष देता है। उन्होंने आगे कहा, काम और जीवन में संतुलन रखने के लिए 3 बातें याद रखो। 1, काम करो पर अपने आप को मत भूलो। 2, पैसा कमाओ पर रिश्ते न खो। 3, सफलता पाओ पर विनम्र बने रहो। हरी ध्यान से सुन रहा था। गौर जी ने आखिर में कहा, सफलता का असली स्वाद तब है जब तुम थक कर भी मुस्कुरा सको। सीत, सफलता का अर्थ सिर्फ ऊंचाई नहीं है, बल्कि वो शांति है जो तुम्हें अपने काम में मिलती है। जो काम को पूजा की तरह करता है, वो हर दिन संतोष से सोता है। शाम ढल चुकी थी। समंदर की लहरें अब और शांत हो गई थीं। गौर जी ने कहा, हरी, अब समय है जीवन के चौथे हिस्से को समझने का। समाज के प्रति योगदान का रहस्य। समाज को लौटाने की शक्ति। धीमी भावनात्मक आवाज में, जैसे गौर गोपाल दास शांत समुद्र किनारे बैठे हुए हरी को जीवन का चौथा रहस्य समझा रहे हो। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं। गौर जी ने कहा, हरी, जीवन का चौथा पहिया है समाज को लौटाना। यानी हम जो कुछ भी इस दुनिया से लेते हैं, उसका कुछ हिस्सा दुनिया को लौटाना चाहिए। हरी ने पूछा, गौर जी, लेकिन अगर मैं खुद संघर्ष कर रहा हूं तो मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? गौर जी मुस्कुराए। हरी, देने के लिए हमेशा पैसा नहीं चाहिए। एक मुस्कान, एक दयालु शब्द, या किसी की बात सुनने का समय, ये भी तो दान है। उन्होंने कहा, कभी कभी हम सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत होगा तब देंगे, पर देने की शुरुआत बहुत से नहीं, बल्कि थोड़े से होती है। हरी ध्यान से सुन रहा था। गौर जी ने आगे कहा, जितना अधिक तुम दुनिया को देते हो, उतना ही जीवन तुम्हें लौटाता है। कभी शांति के रूप में, कभी आशीर्वाद के रूप में। थोड़ी देर चुपी रही, फिर गौर जी बोले, हरी, अगर तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो तो तुम्हारा जीवन सीमित हो जाता है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हो तो तुम्हारा जीवन महान बन जाता है। हरी ने धीरे से कहा, गौर जी, क्या देना ही जीवन का उद्देश्य है? गौर जी ने कहा, हाँ, देना ही असली उद्देश्य है, लेकिन याद रखना, देना तभी सुंदर है जब उसमें अहम न हो। जब हम यह सोचकर देते हैं कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं, तो उसमें थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। पर जब हम यह सोचते हैं, मुझे ईश्वर ने किसी की मदद के लिए चुना है, तो वह विनम्रता बन जाती है। हरी के चेहरे पर शांति थी। गौर जी ने समुद्र की ओर देखा और बोले, हरी, जैसे ये समुद्र अपनी लहरों से सबको पानी देता है,
बिना किसी भेदभाव के। वैसे ही हमें भी देना सीखना चाहिए, प्यार, सहानुभूति और सेवा। सीख, जीवन में देने वाला व्यक्ति हमेशा अमीर होता है, क्योंकि देने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि मन और हृदय और भरते जाते हैं। सच्ची सफलता वह है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाए। धीरे धीरे रात उतर आई थी। समंदर किनारे लहरों की गूंज अब शांत थी। गौर जी ने कहा, हरी, अब तुमने जीवन के चारों पहियों को समझ लिया है। एक खुद से जुड़ा, दो रिश्तों, चारों पहियों का संतुलन, जीवन की दिशा। धीमी सुकून भरी आवाज में कल्पना करें, गौर गोपाल दास हरी के साथ समुद्र किनारे बैठे हैं। रात की ठंडी हवा बह रही है और जीवन का गहरा ज्ञान हवा में घुला है। रात शांत थी। दूर शहर की लाइटें चमक रही थीं। समंदर की लहरों में जैसे जीवन का संगीत बज रहा था। गौर जी बोले, हरी, अब तुमने जीवन के चारों पहिए समझ लिए हैं, पर याद रखो, अगर एक भी पहिया कमजोर हो जाए तो पूरा जीवन असंतुलित हो जाता है। हरी ने कहा, गौर जी, मैं समझ गया कि मुझे चारों दिशाओं में ध्यान देना है, पर यह संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल लगता है। गौर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, संतुलन का मतलब यह नहीं कि हर चीज में बराबर समय दो। संतुलन का मतलब है हर समय सही चीज को सही जगह देना। उन्होंने एक रेत की लकीर खींची और बोले, जैसे एक कलाकार अपने चित्र में हर रंग को उसकी जगह देता है, वैसे ही हमें भी जीवन के हर क्षेत्र को उसका उचित स्थान देना चाहिए। हरी ने पूछा, पर अगर एक दिन काम ज्यादा हो जाए तो रिश्तों या खुद के लिए समय कैसे निकालें? गौर जी बोले, हरी, जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। कभी काम ज्यादा होगा, कभी परिवार को समय देना होगा, पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक दिशा में इतना न झुक जाओ कि बाकी तीन पहिए रुक जाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, हर सुबह खुद से 3 सवाल पूछो। 1, आज मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं? 2, आज मैं अपने रिश्तों के लिए क्या कर रहा हूं? 3, आज मैं अपने काम और समाज के लिए क्या कर रहा हूं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब तुम्हारे पास है तो समझो तुम्हारा दिन सार्थक है। हरी ने गहरी सांस ली और कहा, गौर जी, लगता है अब तक मैं सिर्फ दौड़ता रहा, मंजिल कहाँ है यह देखना ही भूल गया। गौर जी ने कहा, यही तो बात है हरी, कई लोग पूरी जिंदगी दौड़ते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि किस दिशा में जा रहे हैं। दिशा के बिना गति बेकार है। पहले दिशा चुनो, फिर गति बढ़ाओ। हरी चुप था, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। शायद अब वह समझ चुका था कि जीवन सिर्फ कमाने का नाम नहीं, जीने का नाम है। सीख, संतुलन कोई मंजिल नहीं, यह एक चलता हुआ अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ी सी समझ, यही हमें सही दिशा देती है। गौ, विचारों की शक्ति। धीमी, मधुर, प्रेरक आवाज में कल्पना करें, गौर गोपाल दास समुद्र किनारे बैठकर हरी से आत्मा और मन की गहराइयों पर बात कर रहे हैं। रात का आसमान तारों से भरा था। समंदर की लहरें शांत थी, जैसे कोई ध्यान में मग्न हो। गौर जी ने कहा, हरी, अब बात करते हैं उस जगह की जहां सब कुछ शुरू होता है, मन। हरी ने कहा, मन, वही जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। गौर जी मुस्कुराए, हाँ, पर मन सिर्फ सोचता नहीं, वो दिशा भी देता है। अगर मन शांत है तो दुनिया सुंदर लगती है, अगर मन बेचैन है तो स्वर्ग भी बंजर लगता है। उन्होंने कहा, हम रोज अपनी गाड़ी, मोबाइल और घर की सफाई करते हैं, पर क्या कभी मन की सफाई करते हैं? हरी चुप रहा। गौर जी बोले, मन को साफ रखने के लिए 3 बातें जरूरी है। 1, विचारों पर नियंत्रण। 2, भावनाओं की समझ। 3, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों को नहीं संभाल सकता, वो अपनी जिंदगी को भी नहीं संभाल सकता। हरी ने पूछा, लेकिन गौर जी, हम अपने विचारों को कैसे रोकें? वो तो अपने आप आते हैं। गौर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा,
विचारों को रोका नहीं जा सकता, पर दिशा दी जा सकती है। जैसे हवा को नहीं रोका जा सकता, पर पाल को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। थोड़ा रुककर बोले, जब नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछो, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे गिरा रहा है? अगर नहीं मदद कर रहा तो उसे जाने दो। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हर दिन सुबह एक पल रुककर कृतज्ञता जताओ। सोचो, आज मैं किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हूं। जब तुम धन्यवाद बोलना सीख जाते हो तो शिकायतें अपने आप कम हो जाती है। मुस्कुराया, सच में गौर जी, मैं हर दिन शिकायत करता हूं, पर शुक्रिया शायद ही कभी कहता हूं। गौर जी ने कहा, कृतज्ञता वो चाबी है जो मन का दरवाजा खोलती है। जहां कृतज्ञता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। सीख, मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। वो बनता क्या है, यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। शांत मन से किया गया हर कार्य सफलता की ओर ले जाता है। भोर की पहली रोशनी आसमान में फैल रही थी। के चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उसन। खुशी का असली अर्थ भीतर की मुस्कान। धीमी सुकून भरी आवाज में कल्पना करें, गौर गोपाल दास सुबह की ताजी हवा में हरी के साथ बैठकर जीवन की सबसे गहरी सच्चाई समझा रहे हैं। सूरज धीरे धीरे समंदर के किनारे उग रहा था। लहरों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। हरी ने कहा, गौर जी, सब कुछ समझ में आ रहा है। संतुलन, मन की शांति, रिश्ते। लेकिन एक चीज अब भी नहीं समझी, खुशी आखिर आती कहां से है? गौर जी मुस्कुराए, अच्छा सवाल है हरी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी किसी घटना, व्यक्ति या चीज से आती है, लेकिन सच्चाई यह है, खुशी एक स्थिति है जो हमारे भीतर पैदा होती है। हरी ने पूछा, मतलब अगर बाहर की चीजें अच्छी न हो तो भी हम खुश रह सकते हैं? गौर जी बोले, बिल्कुल। खुशी बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, भीतर की दृष्टि पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, देखो हरी, दो लोग एक ही स्थिति में हो सकते हैं। एक शिकायत करेगा, दूसरा मुस्कुराएगा। फर्क इस बात में नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात में कि उन्होंने उसे कैसे देखा। थोड़ा रुककर बोले, हम में से बहुत से लोग खुशी को परिणाम मानते हैं। जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मैं शादी करूंगा तब खुश रहूंगा, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब खुश रहूंगा। पर हकीकत यह है, खुशी कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। हरी गहराई से सुन रहा था। गौर जी ने कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो 3 बातें अपनाओ। एक, तुलना छोड़ो, क्योंकि तुलना से हमेशा कमी महसूस होती है। किसी और की दौड़ तुम्हारी मंजिल नहीं होती। 2, वर्तमान में जियो, अतीत पछतावे देता है, भविष्य चिंता देता है, पर वर्तमान जीवन देता है। 3, आभार मानो, जो तुम्हारे पास है उसे देखो, क्योंकि जब तक तुम उसे नहीं पहचानोगे जीवन हमेशा अधूरा लगेगा। थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, खुशी का मतलब यह नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि यह है कि तुम अपूर्णता में भी मुस्कुराना सीखो। हरी ने धीरे से कहा, गौर जी, अब समझ में आ रहा है, खुशी कोई बाहरी चीज नहीं, वो तो मेरे मन की आदत है। गौर जी ने कहा, बिल्कुल हरी, और जब तुम भीतर मुस्कुराना सीख जाते हो तो जीवन की हर परिस्थिति में रोशनी दिखने लगती है। सीख, खुशी बाहर नहीं मिलती, वो तुम्हारे सोचने के तरीके में बसत। जीवन का उद्देश्य क्यों और किसके लिए जी रहे हैं? धीमी, प्रेरक और आत्मिक आवाज में कल्पना करें, गौर गोपाल दास और हरी पेड़ों की छाव में बैठे हैं। चारों ओर सुबह की शांति है और जीवन की दिशा पर गहरी बातचीत चल रही है। हवा में हल्की ठंडक थी, पक्षियों की चहचह बीच बीच में सुनाई दे रही थी। हरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गौर जी, आपने सिखाया कि संतुलन जरूरी है। रिश्ते, मन और खुशी सब भीतर से आते हैं।
लेकिन अब मैं एक ही सवाल से जूझ रहा हूं। मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? मेरा असली उद्देश्य क्या है? गौर जी मुस्कुराए। प्री, यह सवाल ही सबसे पवित्र सवाल है। जब इंसान यह पूछना शुरू करता है, मैं क्यों हूं, तो वही क्षण उसके असली जीवन की शुरुआत होती है। थोड़ा रुककर बोले, हम सब किसी कारण से इस दुनिया में आए हैं, पर ज्यादातर लोग जीवन भर सिर्फ कमाने और जीवित रहने में लग जाते हैं। जीने का अर्थ भूल जाते हैं। प्री ने सिर झुकाया। लेकिन गौर जी, मैं कैसे जानूं कि मेरा उद्देश्य क्या है? गौर जी बोले, जीवन का उद्देश्य कोई एक दिन में नहीं मिलता। वो धीरे धीरे प्रकट होता है। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू करते हो, जहां तुम्हारा आनंद है, वहीं तुम्हारा उद्देश्य छिपा है। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोगों का उद्देश्य दूसरों की मदद करना होता है, कुछ का ज्ञान बांटना, कुछ का कला के जरिए लोगों को खुशी देना। जो काम तुम्हारे दिल को शांति दे, वही तुम्हारा उद्देश्य है। फ्री सोच में डूब गया। गौर जी ने कहा, उद्देश्य कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होता, वो तो छोटे कर्मों में छिपा हुआ प्रेम होता है। जैसे किसी को मुस्कुराना, किसी की हिम्मत बनना, या किसी की आशा बन जाना। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से जोड़ लेते हो, तब तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। फ्री ने पूछा, और अगर कोई व्यक्ति अभी तक अपना उद्देश्य नहीं जानता? गौर जी बोले, तो कोई बात नहीं री, बस चलते रहो, सीखते रहो और सेवा करते रहो। उद्देश्य खुद तुम्हें खोज लेगा, क्योंकि जब तुम्हारा दिल सही दिशा में होता है, तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। सीत, जीवन का असली अर्थ मुझे क्या मिल रहा है मैं नहीं, बल्कि मैं क्या दे रहा हूं मैं है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में धीमी, सुकून भरी और भावनात्मक आवाज में गौर गोपाल दास हरि के साथ समुद्र किनारे बैठे हैं, धीरे धीरे जीवन की आखिरी बड़ी सीख समझा रहे हैं। समुद्र की हल्की हल्की लहरें रेत को छू रही थीं। हवा में नमीयुक्त ठंडक थी। गौर जी ने कहा, हरि, जीवन का अगला रहस्य है छोड़ना सीखना। अक्सर हम अपने हाथों में चीजें इतनी कसकर पकड़ लेते हैं कि हमारा मन और जीवन दोनों बोझिल हो जाते हैं। हरि ने सिर झुकाकर पूछा, लेकिन गौर जी, क्या छोड़ना आसान है? मैं कई बार अपने रिश्तों, अपनी आदतों और पुरानी बातों को छोड़ नहीं पाता। गौर जी मुस्कुराए। हरि, छोड़ना आसान नहीं है, पर जरूरी है। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम भूल जाओ, बल्कि इसका मतलब है मन को आजाद करना। उन्होंने आगे कहा, हम कई चीजें पकड़ते हैं, नकारात्मक भावनाएं, क्रोध, गलतफहमियां, या फिर उन चीजों की लालसा जो हमें दुख देती है। जब तक तुम इन्हें छोड़ नहीं पाओगे, तुम सच में मुक्त नहीं हो सकते। हरि ने पूछा, तो कैसे छोड़े? गौर जी बोले, 3 कदम याद रखो। 1, पहचानो किस चीज को पकड़कर तुम खुद को रोक रहे हो। 2, स्वीकार करो, स्वीकार करना कि यह हिस्सा तुम्हारे जीवन का है, पर अब इसे अपने हाथ में रखने की जरूरत नहीं। 3, मुक्त करो, उसे जाने दो, बिना पछतावे या डर के। जैसे समुद्र की लहरें रेत पर कोई निशान छोड़कर चली जाती है, वैसे ही हमारे मन की बाधाएं भी छोड़ दी जाएंगी। हरि ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, गौर जी, लगता है मैंने कई बार अपने आप को इतना दबा लिया था कि खुद की खुशी और शांति से दूर हो गया। गौर जी ने प्यार से कहा, हरि, यही तो सीख है। जब तुम छोड़ना सीख जाओगे, तब तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम अधिक स्पष्ट देख पाओगे और जीवन का आनंद हर पल मिलेगा। सीख, जीवन में हर व्यक्ति, हर अनुभव और हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं। छोड़ना सीखना, यह असली स्वतंत्रता है। मन जो मुक्त है, वही जीवन को पूरी तरह जी सकता है। धीरे धीरे रात गहरी हो रही थी। समंदर किनारे चांद की रोशनी झिलमिला रही थी। हरि के चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। गौर जी ने कहा, अब अंतिम रहस्य समझो,
आभार के साथ जीना, आभार के साथ जीना, हर पल का जश्न। धीमी, सुकून और भावनात्मक आवाज में गौर गोपाल दास हरि के साथ सुबह की रोशनी में बैठकर जीवन की अंतिम और सबसे प्यारी सीख साझा कर रहे हैं। सूरज की पहली किरणें समुद्र पर चमक रही थीं। हवा में हल्की ठंडक और ताजगी थी। गौर जी ने हरि की आंखों में देखा और बोले, हरि, जीवन का अंतिम रहस्य है आभार, क्योंकि वही हमें हर पल में खुश रहने की ताकत देता है। हरि ने पूछा, गौर जी, आभार मतलब सिर्फ धन्यवाद कहना? गौर जी मुस्कुराए, नहीं हरि, आभार सिर्फ शब्द नहीं, यह जीवन का नजरिया है। जब तुम हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी रहो तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, जैसे तुम रोज उठते हो, सांस लेते हो, सूरज उगता है, हवा बहती है, ये सब तो छोटे छोटे चमत्कार है। जब तक हम इन्हें नोटिस नहीं करेंगे हमारी खुशी अधूरी रहेगी। हरि ने धीरे से कहा, तो मतलब खुश रहना है तो हर पल की कदर करना सीखो। गौर जी बोले, बिल्कुल, जब तुम अपने जीवन में आभार का अभ्यास करते हो तो नकारात्मक अनुभव भी तुम्हें कुछ सिखाने लगते हैं। तुम देखोगे कि हर मुश्किल में छिपा अवसर है, हर दर्द में छिपी सीख है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक सरल अभ्यास बताता हूं। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे मन को स्थिर रखेगा और तुम्हें जीवन की मिठास महसूस कराएगा। हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, गौर जी, अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं। संतुलन, मन की शांति, रिश्ते, काम, उद्देश्य, छोड़ना और आभार, ये सब मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। गौर जी ने शांत स्वर में कहा, हाँ हरि, जीवन का राज यही है, छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढो, अंदर से मुस्कुराओ और हर दिन आभारी बनो। जब तुम यह सीख जाओगे तो जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक उपहार बन जाएगा। सीख, खुश रहने का तरीका बाहर नहीं, भीतर है। संतुलन, उद्देश्य और आभार से जीवन खिल उठता है। हर दिन, हर अनुभव में कुछ सीख और खुशी छुपी है। जीवन का असली जश्न तब है जब तुम हर पल के लिए धन्यवाद कहते हुए जीते हो। समुद्र की लहरें अब शांत थी और हरि के चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान थी। उसने महसूस किया, शायद यही जीवन का असली रहस्य है, भीतर से खुश रहना और